My name is Sohail Raza and you are watching my channel Raza Refrigeration in YouTube. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूरिका फोर्ब्स के रिमोट के बारे में, उसके जितनी भी उसमें रिमोट में सारी बटन है उसके बारे में छोटा सा डेमो देने वाला हूँ। पूरे मतलब बटन की जानकारी मैं आपको दूंगा, एकदम सिंपल और देसी भाषा में आपको बताऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले गाइस मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और दूसरी बात गाइस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन में, अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अगर इंस्टाग्राम में आप मुझे ढूंढना चाहते हैं तो रज़ा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है गाइस, उसमें आप मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका पूरा रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ आपको यूरिका फोर्ब्स के रिमोट के बारे में डेमो। सो गाइस हम आ गए हैं, आज का जो टॉपिक है गाइस यूरिका फोर्ब्स के रिमोट के बारे में हम आ गए हैं और अब आपको मैं बताता हूँ इसकी सारी बटन के बारे में एकदम डीपली और एकदम सिंपल तरीके से देसी भाषा में आपको बताता हूँ। सो गाइस ये ऑन ऑफ बटन है, इसमें लिखा तो हुआ है लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। ये ऑन ऑफ बटन है, इससे आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी ये ऑन है, यहाँ पर देखिए चौकोर डिब्बा दिख रहा होगा आपको, ये ऑन का निशान है। उसके बाद ये टेम्परेचर अप डाउन, आप इसको जितना कम करेंगे उतनी ज़्यादा कूलिंग करेगा। ये लास्ट जो है 17 डिग्री टेम्परेचर है और हाईएस्ट हम करके देखते हैं, हाईएस्ट जो है 30 डिग्री टेम्परेचर है। अगर आपको बिजली पावर कंजप्शन कम करना है और कूल ठंड मतलब आपको कूल चाहिए, एकदम चिल नहीं चाहिए, तो 28 करिए। इस ये बॉडी के हिसाब से बहुत अच्छा टेम्परेचर है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आता। अगर आपको 28 में भी कूलिंग नहीं पता चल रही है, चिल्डनेस चाहिए, तो आप इसको 27 और 26 कर सकते हैं। इसमें आपका बिजली बहुत ज़्यादा बचेगा। उसके बाद हम चलते हैं मोड बटन है। मोड बटन जो है गाइस हमारा ऑटो, कूल, ड्राई, हीट, फैन। अभी जो है ये ऑटो पे है, देखिए यहाँ पर जो निशान दिख रहा है ऑटो है। एक बार प्रेस करेंगे कूल में आपकी सारी बटन काम करेगी गाइस, इसमें एसी कूल करेगा। फिर हम आते हैं ड्राई, ये बरसात के मौसम में, जैसे मौसम जो है बरसात के मौसम में क्या होता है गाइस, चिपचिपी वाली गर्मी होती है, बहुत उमस होती है और बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, तो उसमें आपको ड्राई मोड में चलाना है। फिर हम आते हैं हीट में क्या होता है गाइस, हमारे ठंडी जैसे अगर ठंडी अगर बढ़ गई है बहुत ज़्यादा और गर्मी अगर चाहिए हमको रूम में, तो हीट मोड आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका एसी हीट मोड में काम करेगा। फिर हम आते हैं फैन में क्या होगा गाइस, इसमें टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते और इसमें कूलिंग नहीं करेगा आपका एसी। जैसे क्या होता है गाइस, हमारे रूम में कभी कभी पंखा नहीं हो पाता है, नया घर है और पंखे की ज़रूरत है, तो आप फ़ैन मोड में अपने एसी को चला सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें कूलिंग नहीं करता है गाइस। फिर हम आते हैं ऑटो में अपने हिसाब से कूलिंग करेगा। ये कभी फ़ैन की स्पीड स्लो कर देगा, कभी हाई कर देगा, कभी कुछ भी टेम्परेचर मतलब 19-20 टेम्परेचर लेके चलाएगा ये। फिर हम चलते हैं गाइस, एक बार और प्रेस करते हैं तो कूल मोड। अब इसके बाद हम चलते हैं फ़ैन मोड। अभी देखिए ये लो में दिख रहा होगा आपको, ये फ़ैन की जो इंडोर यूनिट की जो फ़ैन स्पीड है ना, जैसे हवा आती है वो उसकी स्पीड के लिए है ये लो, मीडियम, हाई। उसके बाद ये गायब हो गया तो अभी ऑटोमेटिक हिसाब से चलेगा। इसमें भी यही होता है कि फ़ैन की स्पीड जो है लो, मीडियम, हाई 19-20 चलते रहती है। अभी हम इसको हाई में सेट कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्शन स्विंग का मतलब ये है गाइस, जो सामने वेंटिलेट होता है जो पट्टी, उसके लिए इसको प्रेस करने पे पट्टी वेंटिलेट करेगी और जहां आपको रोकना है इसमें गाइस पट्टी जो है वेंटिलेट करेगी। और उसके बाद हम चलते हैं स्लीप। क्या होता है गाइस, हमको रात में साइलेंट सोने की आदत है, ज़्यादा हल्ले गुल्ले की आदत नहीं है। क्या होता है एसी में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हल्का सा साउंड है, फ़ैन स्पीड जो चलता है, तो उसमें आप स्लीप बटन का इस्तेमाल करते हैं। स्लीप बटन में क्या होता है गाइस, मशीन जो है वो साइलेंट हो जाती है और बहुत ही स्मूथ चलती है, तो आपको रात में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। उसके बाद हम चलते हैं सेल्फ क्लीन में क्या होता है गाइस, हमारा एसी जो है अगर फिल्टर में डस्ट आ जाती है गाइस तो उसमें CL एरर आता है। और CL एरर आने में क्या होता है गाइस, हमको फिल्टर को निकाल के साफ करना है। उसका अलर्ट वाला वो है, वो अलर्ट वाला एरर है जो CL है, उसको हमको क्या करना है, फिल्टर को क्लीन करना है। उसके बाद हमको फिल्टर को लगा देना है, लेकिन जो CL वो हटेगा नहीं। तो एसी को आपको ऑफ करके ये CL बटन जो है इसको प्रेस करना पड़ेगा। CL बटन यूज़ करने पे क्या होगा गाइस, जो CL एरर है वो
हट जाएगा। उसके बाद गाइस ये फॉलो मी है। फॉलो मी दबाने में क्या होगा गाइस, ये जैसे आप रूम में जिस डायरेक्शन में बैठे हैं उस हिसाब से स्विंग जो है वो आपके ऊपर थ्रो करेगा और आपको फॉलो करके वो एयर थ्रो आपके पास फेंकेगा। उसके बाद हम बताते हैं ये एलईडी डिस्प्ले। एलईडी डिस्प्ले क्या होता है गाइस, जो हमारा एसी में जो टेम्परेचर शो करता है और हमको रात में बिल्कुल अंधेरे में सोने की आदत है, तो क्या होता है गाइस, एसी की जो लाइट है वो रात में बहुत ज़्यादा आँख पे असर करती है, थोड़ा सा आँख पे इफेक्ट आता है। तो अगर उसको लाइट को बंद करना है तो एलईडी डिस्प्ले की लाइट है, उसको आप दबा के बंद कर सकते हैं। उसके बाद बताता हूँ गाइस टर्बो जो है गाइस, अगर आप बाहर से आ रहे हैं, बहुत गर्मी का मौसम है, आपका रूम बहुत ज़्यादा हीट है, तो आप ये टर्बो का इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्बो दबाने में क्या होता है गाइस, मशीन जो है हमारी बहुत ही पावरफुल मोड में चले जाती है और बहुत ही जल्दी कूलिंग करेगा। क्या होता है जनरली क्या होता है 3 मिनट में हमारा कंप्रेसर ऑन होता है, लेकिन टर्बो दबाने में हमारा 1 से 1.5 मिनट में हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं टाइमर ऑन में आप जैसे ही प्रेस करेंगे 0 आपको दिखा रहा है। इसके बाद हम प्रेस करेंगे कि आधा घंटा 0.5 जो है वो आधे घंटे का टाइमर है और 1.0 जो है ये 1 घंटे का टाइमर। जैसे जैसे आप प्रेस करते जाएंगे हमारी मशीन टाइमर ऑन में चली जाएगी। ऑन में क्या होगा गाइस कि 1 घंटा जैसे आप टाइमर लगा रहे हैं, 1 घंटे बाद पूरी मशीन ऑफ हो जाएगी और आपको ऑफ करना है तो ऑफ बटन को दबा दीजिए। और ये देखिए जो छोटे छोटे जो दिख रहा है यहाँ पर, इसको आप सेफ्टी पिन जो रहती है उससे आप इसको प्रेस करेंगे तो रिमोट जो है वो रीसेट हो जाएगा और इसको प्रेस करेंगे तो रिमोट जो है वो लॉक हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दूंगा इस, जैसे आप मान के चलिए आप 26, 27, 28 जो भी टेम्परेचर आप सेट करेंगे, मशीन क्या है हमारी जो वो उस टेम्परेचर को रूम में लाएगी और आउटडोर यूनिट ऑफ करेगी। उसमें क्या होता है गाइस कि हमारे जैसे हम ऑटो कट हमारे एसी सारी एसी में रहते हैं और जैसे ही आप डोर खोल के बाहर जाते हैं तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो फिर वो मशीन ऑन हो जाएगी। तो हमारा जो है एसी जो है ऑटो कट ऑफ रहता है। तो अगर टाइमर आप यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तो आपको मेंटेन टेम्परेचर आपको रूम में देगा। सो गाइस उम्मीद है मेरे को आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दें गाइस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो गाइस मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा में अगर आप मुझे ढूंढेंगे तो मेरा जो अकाउंट है वो रज़ा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दी हुई है इंस्टा की। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है गाइस तो फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा।